हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप दोस्तों? आजकल मैं बहुत बिज़ी हूँ ऑफिस में, इसलिए मैं आजकल वीडियो रोज़ अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन प्लीज़ बेयर विद मी। अभी मेरे ऑफिस में ट्रांजिशन फेज़ चल रहा है। मेरा ऑफिस चेंज हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है मेरा। तो इस वजह से मुझे ना अपने ऑफिस में जितना भी पेंडिंग वर्क है, जो टाइम बारिंग वर्क है, वो ख़त्म करना है, ताकि जो मेरा आने वाला ऑफिसर हो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आते ही तो उसको मेरा काम समझ नहीं आएगा, और जो टाइम बारिंग होगा उसके लिए उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो मैं चांस पे ये बात नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही हूँ, ताकि मैं भी जहाँ जाऊँ वहाँ पे भी मुझे ऐसा ही मिले कि मेरे लिए कोई टाइम बारिंग काम ना छोड़ा गया हो, जिसको मैं बिना समझे जल्दी जल्दी करूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। दूसरा, मैंने अपना वर्क अपडेट आपको काफ़ी टाइम से नहीं दिया। मेरा जो वेट है वो अब हो गया है 64.3 kg। आज सुबह मैंने किया था और आज मेरा रेस्ट डे था। आज मैं जिम नहीं गई। और ये देखिए मेहंदी, तीज वाले दिन वैभवी मैडम ने मुझे मेहंदी लगाई। इसमें उसने अमित का नाम भी लिखा है। बच कैसी लगाई है वो आप देख सकते हो। क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती थी, मैं लेट आई थी, तो वैभवी मैडम ने ही मुझे मेहंदी लगाई थी। और मैं काफ़ी थकी हुई थी और सुबह मैं 4 बजे उठी, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं जिम जाऊँ। मेरी बैक पेन कर रही थी, क्योंकि मैंने ना एक दिन पहले यानी कि कल बैक ही लगाई थी जिम में, और मैंने 100 पुलअप किए थे विद रेसिस्टेंट बैंड। और उसके बाद मैंने बहुत सी बैक की एक्सरसाइज की थी। मतलब मैंने पूरा 1 घंटा अपनी बैक को दिया था। तो इस वजह से मेरी बैक बहुत भयंकर दर्द हो रही थी। फिर मेरी नींद भी, मुझे ऐसा लगा कि पूरी नहीं हुई है, तो मुझे सोना चाहिए। तो मैं सुबह आराम से उठी 6:15 बजे के करीब। फिर मैंने बच्चों को उठाया, फिर मैंने बच्चों को टिफ़िन बना के दिया। आज मैंने उनको टिफ़िन में भी कुछ नहीं ख़ास बना के दिया, सिर्फ ब्रेड सेके घी में, और उसी में चाट मसाला लगा के दिया। मेरे बच्चों को वो बहुत पसंद है। वो होता है ना, जब आप लेट उठते हो या जिस दिन आप आलस करते हो, उस दिन पूरे दिन भर आप आलस में रहते हो। तो यही आज मेरे साथ हुआ। फिर मैंने बच्चों को भेज के बहुत ही आलसी तो हो गई थी। मैंने दाल में भी छौंक नहीं लगाया, मैंने सिर्फ दाल चावल बनाए, और उसमें भी मैंने दाल में इतना छौंक नहीं लगाया। सिर्फ मैंने हींग जीरे की छौंक वाली दाल बनाई और घी डाल दिया था उसमें, और चावल बनाए थे। तो मैं ऑफ़िस गई थी सुबह। लेकिन आज मैंने वो वाला व्रत नहीं रखा, 24 आवर्स वाला। आज भी मेरा व्रत है, टुडे इज़ फ्राइडे, लेकिन मैंने 24 आवर्स वाला व्रत नहीं रखा। वो मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुझे लगा कि शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं हफ़्ते में 2 दिन बिना खाए पिए रहूँगी। शायद मेरी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए, या फिर मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करे। मुझे ये बहुत ज़्यादा लगा, अपने शरीर के लिए टॉर्चर लगा। तो इसलिए, जबकि मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अब 2 दिन जो हफ्ते में व्रत रखती हूँ, एक दिन मैं रखती हूँ मंडे, एक दिन मैं रखती हूँ फ्राइडे। तो मैं मंडे के दिन तो हो सकेगा तो कुछ भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि अभी सावन भी चल रहा है और भोलेनाथ के व्रत हैं। और मैंने पहले व्रत ऐसे ही किया था, तो ये भी व्रत मैं ऐसे ही करूँगी, यानी मंडे में कुछ नहीं खाऊंगी। लेकिन जहाँ तक फ्राइडे की बात है, तो मैं एक बार मॉर्निंग में खाना खा लूँगी, वो मेरे लिए अच्छा है। फिर मैं पूरा दिन बिना खाए पिए रहूँगी। तो यही जीवन है दोस्तों। मैं कोशिश करूँगी कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ अच्छा हो। और राखी पे मैं दिल्ली जा रही हूँ अपने भाई से मिलने, ससुराल से मिलने। तो मैं आपको भी दिखाऊंगी अपना ससुराल, अपने भाई का घर, सब कुछ दिखाऊंगी। और वेट अपडेट हो गया, मेरा ऑफिस का वर्क हो गया, और कल छुट्टी है। कल हमारी तीज की पार्टी है। मेरी एक किट्टी मेट है, रितु, तो उसने पार्टी रखी है। तो देखते हैं क्या होता है। रितु सोनी नाम है उसका। तो तीज की पार्टी रखी है। हमें ग्रीन साड़ी पहननी है, ग्रीन चूड़ियाँ पहननी हैं, और 1 बजे उसके घर जाना है। तो दोस्तों, आई विल गिव यू द अपडेट सैटरडे। कल उसका भी ब्लॉग बनेगा। कल मैं जिम भी जाऊंगी, और कल मैं लेग करने वाली हूँ। मैंने अब डिसाइड किया अल्टरनेट डेज़ पे करूँगी, एक दिन बैक, एक दिन लेग, फिर अपर बॉडी, फिर लेग या ग्लूट्स, इस तरीके से। तो मेरे को लग रहा है वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कल मेरी छुट्टी भी है। कल मेरा मन है मैं सुबह जल्दी उठूँ,
साइकिलिंग पे जाऊँ, पूजा करूँ। और पता है ये सावन चल रहा है, तो मैं आपके साथ भी ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि सावन का महीना जो होता है ना, वो बहुत पवित्र होता है। और आज फ्राइडे है, आज नाग पंचमी है। तो आज के दिन से भी जिन लोगों ने सावन की पूजा शुरू नहीं की है, नाग पंचमी से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, रोज़ भोले बाबा के यहाँ जाइए, उनके मंदिर जाइए, उन पे जल चढ़ाइए, बेल पत्ते चढ़ाइए। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप ये एक्सपेक्ट करो भोले बाबा आपको कुछ दे। आपके जीवन में अपने आप पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। आपको मांगने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मतलब मांगने से भी आप क्या मांग लोगे अपने लिए? इतना नहीं मांग सकते जितना ज़्यादा वो दे सकते हैं। तो मांगने से आप छोटे ही होते हैं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ये मेरी मम्मी बोलती थी। और वैसे भी हमारी जो इनसाइट है, हम जो देख सकते हैं वो एक लिमिटेड है। हमें भी नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है। सबसे अच्छा है भगवान पे छोड़ दो, भगवान को सब पता है। हम जो मांग सकते हैं क्या पता वो फ्यूचर में हमारे लिए इतना ज़रूरी ना हो। इसीलिए भगवान पे छोड़ दो। ही कैन सी आवर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ही नोज़ बेटर देन अस कि हमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से वी शुड लीव एवरीथिंग टू गॉड। और हमें यही सोचना चाहिए, हमें सच्चे मन से भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। सावन का बहुत ही उत्तम महीना चल रहा है। तो मेरा भी आज बहुत मन था। जैसे ही मुझे पता चला आज नाग पंचमी, मुझे सुबह नहीं पता था, मुझे शाम को पता चला यूट्यूब की एक वीडियो से। वैसे ही मैं ऑफिस से आते हुए मंदिर गई, भोले बाबा पे जल चढ़ा के आई। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को इस सावन के महीने का ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो दोस्तों, अब इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं आपसे मिलूँगी कल। और आप लोग मेरी इस बात को हल्के में मत लीजिएगा। जो भी मेरे दोस्त लोग हैं, मन की शांति के लिए एक बार जाके देखिए भोले बाबा के दरबार में, उन्हें जल चढ़ाइए। सुबह सुबह उठिए, कोशिश करें तो। जैसे मैं उठती हूँ, मैं भी सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। और ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल है, आप दिन में सो जाओ। मैं तो ऑफिस जाती हूँ, मुझे दिन में सोने का मौका नहीं मिलता, इसलिए मैं रात के 9 बजे तक मेरी घंटी बज जाती है और मैं सो जाती हूँ। लेकिन अगर आप घर पे रहते हैं, हाउस वाइफ हैं, या फिर आप ऑफिस भी जाते हैं और आपको ऑफिस में भी सोने का मौका मिलता है, तो आप दिन में सो जाओ। लेकिन कोशिश करो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सूरज के उगने से पहले उठो, भगवान को जल चढ़ाओ। आपको इतना अच्छा पॉजिटिविटी मिलेगी, दैट यू विल थैंक मी लेटर। चलिए दोस्तों, बहुत हो गया आज का ज्ञान, मैं रखती हूँ। मैं व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।